मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम सभी एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आप में से काफ़ी साथियों का ये सवाल आ रहा है कि सर दिल्ली से हम डाइट करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, तो आखिर उसकी फ़ीस कितनी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक ही काम करना है। काम क्या करना है, वैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए। काम वैसे कुछ है नहीं, आपको वीडियो देखनी है और टॉपिक को समझना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी तक अगर हम बात करें, आप वैसे सारे साथी एग्ज़ाम दे चुके हैं, रैंक आपकी आ चुकी है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट डाइट की। गवर्नमेंट डाइट हर बच्चे की पहली पसंद होती है, तो गवर्नमेंट डाइट की बात करें, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 9 गवर्नमेंट डाइट हैं आपकी। प्राइवेट डाइट की बात करूँ तो दिल्ली में जो है प्राइवेट डाइट की संख्या जो है वो इस समय, जब आप 2024 में एडमिशन लेंगे, ठीक है, यानी इस सेशन में लेंगे, तो ये आपकी 25 डाइट हैं। इसमें एक बार मैं इनके नाम भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा आपके साथ पास बहुत सारे क्या है कॉल आएंगे अभी, जो इनसे अलग होते हैं, जो मतलब 1 लाख, 1.5 लाख या 75,000 बताते हैं, जो फीस लेते हैं वो उस बेस पर आपके एडमिशन कराते हैं। लेकिन आपको ध्यान रख लेना है कि प्रोस्पेक्टस में जो नाम है ये SCRT से आपके एफिलिएटेड हैं। इस चीज़ को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट डाइट की बात करूँ तो सभी को पता लग चुका होगा, 9 गवर्नमेंट डाइट हैं। मैं हमेशा इनके तो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे केशवपुरम है, पीतमपुरा है, राजेंद्र नगर है, मतलब करोल बाग वाली, फिर ये आपकी दरियागंज है, RK पुरम आ जाती है हमारी, फिर ये आपकी सादरा, बाबा भोलानाथ भी बोलते हैं आपकी, ठीक है, कड़कड़डूम है, जिसे दिलसाद गार्डन भी बोला जाता है, ठीक है, और आपकी मोतीबाग डाइट होगी और घूमनहेड़ा डाइट होगी। ये तो होगी आपकी 9 गवर्नमेंट डाइटें। इसके अलावा 25 जो है ना, 25 डाइट जो है वो है आपकी प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट डाइट की अगर मैं बात करूँ, जैसे आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, BRMT कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये भवंस लीलावती मुंशी कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ वोकेशनल, दृष्टि इंस्टीट्यूट है, उदय विहार वाला है ना, और आपका गीता रतन है, ग्रेट मिशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडी है, जैन भारती है, LC कॉलेज है, लवली टीचर ट्रेनिंग है, MA एजुकेशन है, MD इंद्रप्रस्थ है, MR भारती कॉलेज है, ठीक है, ओजस कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंशन है, रामाकृष्ण टीचर इंस्टीट्यूट है आपका, ऋषभ इंस्टीट्यूट है, साई इंस्टीट्यूट ऑफ गर्ल है, साई भवन वाला, साईनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, संत हरिदास कॉलेज है, और श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन है, टेक्निया है आपका, BD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और विद्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये प्राइवेट है, ठीक है। तो इनमें ही आपको लेना है, जिसका गवर्नमेंट में ना हो वो प्राइवेट, इसको देख सकते हैं 25 है। इसके अलावा अगर आपके पास अभी फ़ोन आएंगे, फिर आप बोलोगे सर हमारे पास फ़ोन आया तो वो इतने बता रहे थे, ठीक है, तो वो अलग से होते हैं आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस की। देखो मैं ओवरऑल बताऊंगा, ठीक है। फीस की अगर हम बात करें, अगर आप गवर्नमेंट से डाइट करेंगे तो विशेषकर सुविधा जो बच्चे को गवर्नमेंट से, देखिए अगर हम बात करें, वैसे 12th के बाद सभी फ़ायदा चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल जाए, ठीक है, जबकि 10th 12th हमारा फोकस अमूमन आज के पेरेंट्स का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ही चाहिए, चाहे वो फिर हम एम्स की बात करें, मतलब मेडिकल की बात करें या किसी की भी। गवर्नमेंट डाइट की बात करूँ, सबसे पहले तो आपको जो है ना यहाँ पर DTC पास की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है, यानी आने जाने का खर्च बच जाता है बच्चे का, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है फीस की अगर मैं बात करूँ, फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस भी क्या होती है, बहुत लेस होती है। लेस का मतलब क्या है, फीस आपकी कम होती है। कम कितनी होगी, तो देखिए मैं बताता हूँ, उस समय लगभग 2,500 रुपये फीस हुआ करती थी, 2,100 रुपये क्वार्टरली। तो इसमें जो है आपकी क्वार्टरली फीस जाती है। क्वार्टरली का मतलब क्या है भाई, क्वार्टरली की अगर मैं बात करूँ 3 मंथ की फीस जाती है आपकी। तो 3 मंथ की एक ही है, मतलब एक होगी इंस्टॉलमेंट, दूसरी होगी, 3 होगी और 4 होगी। तो इस तरीके से आपको 12 मंथ की क्या है फीस पे करनी होती है, मतलब 3-3 महीने की जाती है। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में जो है लगभग 10 से 12,000 रुपये आपका खर्चा आएगा 1 साल का, ठीक है। कैसे आएगा, मैं अपने टाइम का ही थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया होगा। उस समय आई थिंक फीस जो है वो 2,100 रुपये होती थी, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर अब जो है, वैसे एक्यूरेट नहीं मुझे पता, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए आपकी फ़ीस जो है वो 2,400 रुपये, क्योंकि 1,800 रुपये आपको वैसे पे करने हैं अभी जब नाम आ जाएगा, लेकिन उसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या है इंक्लूड कर दिया जाता है, तो उसको मैं अलग रख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप है ना, वैसे फीस बड़ी भी नहीं है, 2,100 रुपये मान के चलिए, ठीक है। अब 2,100 का क्या है, आप मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है। तो जो भी आएगा लगभग आपका 10 से 12,000 के बीच में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप सिंपल सा लगा दीजिए, 20 12 दूनी 24, तो 10 से 12 की जगह काट कर ये मान लीजिए
24 से 25,000 का आ रहा है भाई आपका, ठीक है। कैसे आएगा, अगर 2100 क्वार्टर लिया 42, ठीक है, और 42 इंटू 42 4 8, हाँ तो ये वाला सही है आपका, 8 से 10,000 ही आएगी, ठीक है। तो मोटा सा आप लगा लीजिए 10 से 15,000 रुपये आपकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट से 1 साल की पड़ेगी। तो आप मोटा मोटा हिसाब ये लगा के चलिए कि दोनों सालों की आपकी लगभग 30 से 35 के बीच में आपका क्या है, DLED का डिप्लोमा हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट पे। प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले किसी की फ़ीस जो है वो एक नहीं होती है जैसे गवर्नमेंट की होती है। प्राइवेट में क्या होता है, आपका अलग अलग इंस्टीट्यूटों की अलग अलग फ़ीसें होती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, टेक्निया में जाओगे तो आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, LC कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पर अलग हो सकता है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल ले लेते गए होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ प्राइवेट की, तो प्राइवेट में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो 8 से 10,000 रुपये जो है, 8 से 10,000 रुपये जो है वो आपसे पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ की फ़ीस जो है प्राइवेट की, क्वार्टरली बता रहा हूँ, 15 से लगभग 15 से 20,000 के बीच में होगी। ये हर इंस्टीट्यूट पर वेरी करती है। क्वार्टरली बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 2100 जो है फीस वो 3 महीने की है। यहाँ पर मंथ निकल के आ रहा है लगभग 700 से 800 रुपये। यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है आपका लगभग 5,000 रुपये, 3 से 5,000 के बीच में एवरेज निकलेगा आपका। तो क्वार्टरली जाती है आपकी लगभग 14 से 15,000, ठीक है। तो आप इसको लगा दीजिए, तो लगभग यहाँ पर क्या है, 1 साल की फीस लगभग 30 से 35,000 रुपये आप ये मान के चलिए, 15 दूनी 30, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो लगभग मोटा मोटा ये मान के चलिए कि लगभग 70 से 80,000 रुपये जो है ना, वो आपकी फ़ीस जो है वो प्राइवेट में आपका ओवरऑल खर्चा आएगा। यहाँ पर आपका 30 से 35,000 आएगा, यहाँ पर 70 से 80, ये थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन फ़ीस प्राइवेट की ज़्यादा होती है। आप जब एडमिशन लेने जाएं तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि सर फीस स्ट्रक्चर एक बार हमें बता दीजिए। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे टाइम पर जो है गवर्नमेंट डाइट की फ़ीस जो है वो 2100 रुपये हुआ करती थी, ठीक है, 3 महीने की। तो 3 को कैलकुलेट कर लीजिए आप, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। प्राइवेट में भी मेरा भी एडमिशन हुआ था भाई उस समय, ठीक है। तो इस समय तो महंगाई और बढ़ गया, तो 100-200 रुपये और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर वैसे गवर्नमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। और इस समय मेरा प्राइवेट में भी हुआ था, मेरा भी, फिर मैंने ड्रॉप आउट कर क्या है, मतलब जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से मैंने भी उसे छोड़ कर के गवर्नमेंट में एडमिशन ले लिया। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों बने, प्राइवेट में आ गया तो आप उसको छोड़ कर के आगे जा सकते हैं। आज की नहीं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ ये है, ठीक है, तब भी होता था। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में मेरे समय पर कितना था, तो आई थिंक मेरे से है ना इन्होंने 17-18 हज़ार रुपये लिए थे 3 महीने के, जब मैं प्राइवेट में गया था, ठीक है। और इसमें इंस्टीट्यूट भी है, आई थिंक पता नहीं LC ऐसे ही कुछ कॉलेज था, ठीक है। तो 17-18 हज़ार रुपये फ़ीस ली थी, जिसमें 5 से 5,000 रुपये उस समय हुआ करती थी सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर मैं उसको कर दूँ तो 10 से 12 हज़ार रुपये क्या निकली मेरी फीस निकली। अब उनको आप इससे मल्टीप्लाई वगैरह कर देख सकते हो आपकी। हाँ, ये जो है कोर्स कंप्लीट होने पर या कभी भी उनका आपको ये लगता है आप बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो या कुछ भी नहीं, तो वापस भी हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये फीस है ना दे दी जाती है, क्योंकि टूर वगैरह जाता है तो उसमें भी एड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो सरकारी है, सरकारी पैसा खर्च करेगी। तो आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लीजिए, कितने भी मरे से मरेसा भी इंस्टीट्यूट होगा तो 60,000 रुपये तो आप मान के चलिए, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च आते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स और ये तो मैं अलग बता रहा हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर होप सो आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।